Yes, everybody. So we are starting our first chapter, that is how, when and where. हम ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, जो हमारे पास्ट में, हमारे इतिहास में जो भी घटनाएं हुई, राजा महाराजा हुए, इंसान के अंदर जो परिवर्तन आए, वो सब हम पढ़ते हैं किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। सो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कैसे ज़रूरी है, ठीक है, डेट्स कैसे ज़रूरी हैं, या फिर डेट्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, कितनी ज़रूरी है, ठीक है। देखो, देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था जब जो हिस्टोरियंस थे ना, वो आकर्षित होते थे, किसकी तरफ आकर्षित होते थे, जब हिस्टोरियंस फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित होते थे डेट्स की तरफ, ठीक है, जो दिनांक होती है, टाइम होता है, उसकी तरफ जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, वो हिस्ट्री की तरफ, डेट्स की तरफ आकर्षित होते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स, बहुत ज़्यादा डिबेट्स मतलब बहस होती थी, डिस्कशन होता था, किसके बारे में, डेट्स के बारे में, ऑन विच, कि किस डेट पर, किस समय पर कौन सा राजा रूल करने के लिए आया, किस राजा की हुकूमत हुई, इस बारे में काफ़ी सारी डिबेट्स, डिस्कशन हुआ करता था, ठीक है। और कब उनकी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बैटल्स कब लड़े गए, ठीक है। अगर हम कॉमन सेंस नोशन की तरह बात करें तो जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री को हम ये कह सकते हैं, इवन अपन हिस्ट्री की बुक भी अभी पढ़ेंगे ना, तो इसमें काफ़ी सारी डेट्स आएंगी, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, काफ़ी सारी डेट्स आएंगी। तो हम हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनिम भी कह सकते हैं। इंग्लिश में पढ़े हैं ना सिनोनिम्स, क्या होते हैं सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स, जो एक जैसे वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स नहीं, जिनका मतलब समान होता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड सिनोनिम, ठीक है। तो हिस्ट्री को डेट का सिनोनिम भी कहा जा सकता है, ठीक है। यू मे हैव हर्ड पीपल, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है, क्योंकि इसमें आप में से काफ़ी सारे लोग कहते होंगे कि हमें हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें डेट्स ही डेट्स होती है, ठीक है। इसमें सन भरे होते हैं, सन ही लर्न करने होते हैं, ईयर्स लर्न करने होते हैं, कब क्या हुआ, इसमें ईयर्स को ही लर्न करना पड़ता है, इसीलिए हिस्ट्री कैसी लगती है, बोरिंग। तो अब बताओ, क्या ये चीज़ सच है? हिस्ट्री जो है वो सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं है कि इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, बल्कि हिस्ट्री किसके बारे में है कि इस सन के अंदर पिछले सन की कंपैरिजन में क्या परिवर्तन आए, क्या बदलाव हुए, ठीक है। इस टाइम पे राजा ये था, इस साल में राजा ये था, इसके 10 साल बाद राजा ये हो गया, कोई दूसरा इंसान राजा बन गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज, ठीक है। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि टाइम के साथ, ईयर्स के साथ जो चेंजेस आए उसे रिप्रेजेंट करती है, कौन, हमारी हिस्ट्री। इसमें ये ढूंढा जाता है कि कैसे पास्ट में चीज़ें हुई और कैसे फिर वो परिवर्तित भी हुई, ये सारा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। एज सून एज वी कंपेयर, जैसे जैसे हम पास्ट को और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं कि पिछले टाइम में, इस साल में क्या हुआ, 1200 में क्या हुआ, 1300 में क्या हुआ, जब हम ईयर्स को कंपेयर करते हैं तो फिर हमें परिवर्तन पता चलते हैं, ठीक है, चेंजेस मालूम चलते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। जब हम तुलना करते हैं ना, जब जैसे आप अपनी भी तुलना कर सकते हो, जब हम छोटे बच्चे थे, या फिर यू कैन से जब हम 6th क्लास में थे तो हम ऐसे पढ़ते थे, अब हम 8th क्लास में आ गए तो हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी आ गई, पहले की और अब की, बिफोर की और आफ्टर की। तो परिवर्तन को तुलना करते हैं कि पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। अगर हम दुनिया में रहने की बात करें, ठीक है, तो हम लिविंग इन दी वर्ल्ड भी, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी पूछते कि हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। क्या हम ये पूछते हमने 1 साल पहले क्या देखा था, या कल हमने 1 साल पहले इसी डेट को हमने क्या खाया था, ऐसे क्वेश्चन हम नहीं करते, ठीक है। हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में लेते हैं, ठीक है। एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन दी वर्ल्ड वी इनहैबिट, क्योंकि जो कुछ भी आज हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमारा मोबाइल फोन, बोर्ड, टीचर, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें, ये इनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, हमको इन सब के बारे में पहले से ही पता है, ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ पर हम ऑलरेडी देखते हैं
लेकिन हम में से कई सारे हमारे पास कुछ आश्चर्य करने वाले पल भी होंगे जब आपने कोई अलग सा कीड़ा देखा होगा। जैसे अभी बारिश के दिन आ रहे हैं, ठीक है, रेनी डेज है, तो इनमें आपको कुछ अलग प्रकार के कीड़े दिखाई दिए होंगे, किसी को कुछ अलग प्रकार का कुछ भी एनीथिंग, कोई प्लांट दिखाई दिया होगा, किसी को डिजाइनर पत्तियां दिखाई दी होंगी, कोई पौधा निकल रहा है जो आपने कभी देखी ना, ठीक है। व्हेन वी आर क्यूरियस, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह, इतना डिजाइनर इसकी लीव्स है, ये कौन सा पेड़ है, या फिर ये कीड़ा इतना कलरफुल है, ये कौन सा कीड़ा है, या फिर इस कीड़े का डिजाइन ऐसा है, ये कौन सा कीड़ा है, ये क्या है, ठीक है, इज इट अ लिविंग थिंग और लिविंग हैवी, तो ये क्या है, ये कहीं हानिकारक तो नहीं है। तो जब हमें कुछ ऐसी अलग चीजें या आश्चर्य वाली चीजें दिखाई देती हैं तो हम क्या हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं। क्यूरियस मीन्स, कैन एनीबडी आंसर, क्यूरियस मीन्स, ये वर्ड आया इधर, क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस मीन्स होता है एक्साइटेड, उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए कि वो क्या है, ठीक है। एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, और फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं जो इतिहास से रिलेटेड होते हैं। वॉचिंग समटाइम्स, watching sometimes sip a cup of tea at the roadside tea stall, you may wonder why, when did people begin to drink tea or coffee? जैसे कोई एक आम सी चीज, मानो अगर आप रोड साइड किसी धड़ी पर बैठकर आप चाय का कप पी रहे हैं और चाय का कप पीते पीते आपने ये सोचा कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू की होगी और चाय के बारे में लोगों को पता कैसे चला होगा। हम फिर इतिहास में चले जाते हैं ना। कई बार हम सोचते सोचते, वैसे तो डेली लाइफ में हम जी रहे हैं तो हम इतिहास के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कई बार हम सोचने लगते हैं, जैसे अभी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इंसान ने कैसे मोबाइल फ़ोन बनाया होगा, ठीक है। पहले जब सोचो, ज़रा सोच के देखो, पहले के टाइम पर जब किसी इंसान ने ये सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे बिना कुछ किए, बिना कहीं दूर जाए, मेरी दूर बैठे हुए इंसान से भी बात हो जाए, है ना, है ना। तो पहले अगर किसी इंसान ने ऐसा सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी चीज को इन्वेंट करूं, कुछ ऐसा बनाऊं जिससे दूर बैठे हुए इंसान से भी बिना वहां जाए मेरी बात हो जाए, तो आसपास के लोगों ने क्या कहा होगा, अरे भैया पागल हो गए हो, ऐसा भी कभी हो सकता है कि कहीं भी बिना कहीं जाए उस इंसान से बात हो जाए। तो ऐसे लोगों ने मजाक भी उड़ाया हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही, हम भी, हमारे साथ क्या होता है, हम क्वेश्चन में डूब जाते हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन की खोज हुई होगी, या लोगों ने चाय पीना कैसे चालू किया होगा, या फिर से अगर आपकी कोई फेवरेट डिशेस है इडली सांभर, तो इडली सांभर बनाने का आइडिया कब कैसे दिमाग में आया होगा, ठीक है। तो फिर इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यस। तो when did people begin to drink tea और कॉफ़ी, तो हम ये सोचने लग जाते हैं चाय कॉफ़ी पीते वक्त, कभी कभी हम बैठे ये सोचने लग जाए कि लोगों ने चाय कॉफ़ी पीना शुरू कब किया होगा, ठीक है। अगर हम खिड़की से बाहर देखें किसी ट्रेन की, तो हम कई बार खुद से क्या पूछ सकते हैं कि ये रेलवेज कब बनी होंगी, कैसे लोग दूर दूर तक ट्रैवल करते होंगे। जब रेलवेज नहीं थी, मानो आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और आप खिड़की से बाहर देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये ट्रेनें कैसी बनी होंगी, इतनी सारी पटरियाँ कैसे डाली गई होंगी, और जब ये ट्रेन नहीं थी, जब रेलवे नहीं था, तो लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे। तो ये क्वेश्चन हम इतिहास में चले जाते हैं, फिर हिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, अगर आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हो, टू नो, ये जानने के लिए आप क्यूरियस हो सकते हो कि लोगों को, हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट टाइमिंग्स। अभी तो हमें न्यूज़पेपर से सारी चीज़ें पता लग जाती है, लेकिन जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोगों को चीज़ों की खबर कैसे पड़ती होगी, ठीक है। जब न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होता था, उससे पहले लोगों को कैसे पता चलता होगा, ठीक है। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। जब हम ऐसे क्वेश्चन सोचने लगते हैं ना, तो फिर उस टाइम पे हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे पास्ट के अंदर, हिस्ट्री में चले जाते हैं। बट क्या टाइम को हमेशा डेट
पर्टिकुलर ईयर या मंथ में मेंशन करना ज़रूरी है। कई बार इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार कोई चीज़ ना धीरे धीरे होती है, जैसे इंसान पहले मंकी की तरह झुक के चलता था, हम जानते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इंसान सीधा हो गया। तो हम ये डेट नहीं दे सकते कि किस साल में इंसान सीधा हुआ, नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो तो समय के साथ धीरे धीरे हुआ। ये जो परिवर्तन आया वो धीरे धीरे समय के साथ आया। तो किस दिन हुआ या किस तारीख को किस ईयर में हुआ, ये हम उसको एक फिक्स डेट नहीं दे सकते, ठीक है। जो लोग हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने चाय या कॉफ़ी पीना एक दिन में शुरू नहीं किया कि एक दिन हम सब ने चाय पीना चालू कर दिया, ठीक है। दे डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। लोगों को उसका जो टेस्ट है वो एक ही दिन में नहीं उन्होंने पीना चालू किया, धीरे धीरे उन्होंने पीना चालू किया। जैसे से कोई चीज़ है, इवन अगर आप भी चाय पी रहे हो, ठीक है, तो पहले दिन में हो सकता है बुरी लगी हो, फिर धीरे धीरे आपको उसका टेस्ट अच्छा लगने लगा हो, है ना। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, बच्चे स्पेशली दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क, जिससे कि टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू से सो, बिकॉज धीरे धीरे आपकी बॉडी को वो टेस्ट अच्छा लगने भी लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंसानों के अंदर, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो धीरे धीरे डेवलप हुई। किसी एक दिन के अंदर सभी लोगों ने चाय पीना नहीं चालू किया। देयर कैन बी नो वन तो इसी प्रकार की किसी भी घटना के लिए किसी भी लोगों ने कब चाय पीना चालू किया, कब कॉफ़ी पीना चालू किया, तो इस प्रकार की घटना के लिए कभी भी कोई एक तारीख निश्चित नहीं रह सकती। इसी प्रकार वी कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश। अब इसी तरीके से हम कोई एक डेट नहीं दे सकते कि कब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर आए, ब्रिटिश शासन कब इंडिया के अंदर चालू हुआ, इसके लिए हम एक सिंगल डेट नहीं दे सकते, ठीक है। तो कई बार काफ़ी सारे हमारे चेंजेस, कई सारी हमारी घटनाएं ऐसी हैं इतिहास के अंदर जिनको एक दिन नहीं फिक्स किया जा सकता कि भाई 20 जुलाई को ही आए, है ना, या 9 अक्टूबर को आए, ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोसेस, वो जो है टाइम के साथ धीरे धीरे कंडक्ट हुई। या हम ये कहें कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो कब शुरू हुआ, या जो चेंजेस है हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर, वो कब आए, कैसे हमारा समाज विकसित हुआ, तो ये हम कोई एक साल या एक डेट नहीं दे सकते इसके लिए। ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किसी एक दिन या एक साल के अंदर नहीं, समय के बड़े अंतराल के अंदर हुई। वी कैन ओनली, हम सिर्फ ये समय बता सकते हैं कि इस समय से इस समय के बीच ये चेंजेस हमें दिखाई देने लगे और ये चेंजेस हम हुए होंगे, ठीक है। वाई, क्यों हम हिस्ट्री को इस डेट से जोड़ के रखते हैं। जब किसी भी घटना का कोई एक निश्चित दिनांक नहीं है, डेट नहीं है, तो फिर भी हम हिस्ट्री को डेट से क्यों जोड़ के रखते हैं, ठीक है। इसका भी कारण है कि एक समय ऐसे था जब जो हिस्ट्री थी वो युद्धों के आधार पर, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनके आधार पर हिस्ट्री को पढ़ा जाता था, ठीक है। इट वॉज ये जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, उनके बारे में होता था, उनकी नीतियों के बारे में होता था। तो हिस्टोरियंस ने किसी राजा के बारे में, अगर अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन, अगर हिस्टोरियंस ने जो इतिहास लिख रहे हैं उन्होंने अगर किसी राजा के बारे में लिखा एक साल, जिस साल में वो राजा बना, और फिर जिस साल में उसकी शादी हुई, किस साल में उसके बच्चे हुए, कब उसने कोई ये लड़ाई कब लड़ी, उसकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, अगला राजा कब थ्रोन पर, थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, सिंहासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रोन, अगला राजा कब सिंहासन पर आकर बैठा, ठीक है, फॉर इवेंट्स। तो ऐसी घटनाओं के लिए हमें निश्चित तारीखें पता करनी पड़ी, ठीक है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। जैसे आपकी भी तो डेट ऑफ बर्थ फिक्स होती है ना, होती है नहीं होती, कि इसी दिन आप जन्मे, ऐसे थोड़ी ना इतने दिनों के अंतराल के अंदर आप जन्मे धीरे धीरे, नहीं, हमारी बर्थ डेट भी एक फिक्स होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर इसी प्रकार से क्या हुआ, इन दिनांकों के बारे में डिबेट्स जो है, बहस, वो चलती रही और ये बहस चलना भी ज़रूरी था। जैसे कि हम देख चुके हैं हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के अंदर पिछले 2 सालों में हमने 6th क्लास में भी हिस्ट्री की बुक पढ़ी, 7th क्लास में भी हिस्ट्री की बुक पढ़ी। तो हिस्टोरियंस जो हैं अब लिखते हैं अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज, कि
बाकी जो घटनाएं हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में अब इतिहासकार लिखते हैं, जो इतिहास लिखते हैं ना, और बाकी जो क्वेश्चन इतिहास पढ़ने में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो ये देखते हैं कि लोगों ने अपनी जो जीवन है वो कैसे अपना कमाई चालू करी, है ना। पहले के टाइम पे पता है क्या होता था, अब तो हम कोई चीज़ देते हैं हमें पैसे मिलते हैं, है ना। पहले ऐसा होता था, किसी के पास अनाज है तो उसने अनाज खरीदा, ठीक है। मानो किसी मैं हूँ, मेरे पास एक गाय तो है, लेकिन या एक बकरी है, लेकिन मेरे घर में अनाज नहीं है, तो आई विल गो टू द मार्केट, आई विल बाय द वीट, लेकिन और वीट के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अपनी गाय या बकरी दे दूँगी और उसके बदले में मुझे अनाज मिल जाएगा, गेहूँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब क्वेश्चन ये आते हैं कि कैसे धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ, इंसान ने अपना जीवन कैसे बिताना शुरू किया, कमाइयाँ कैसे शुरू करी, ठीक है। क्या उगाया जाता था, क्या खाया जाता था, कब मार्केट्स आए, कैसे राजा बने, कैसे फिर नए नए आइडियाज़ आए, और कैसे नई नई हमारी जो संस्कृति है, पहले के लोग अलग चीज़ें पहनते थे, पहले की रस्में भी अलग होती थी, अभी की रस्में और अभी की जो आउटफिट्स हैं वो भी अलग अलग है, तो कैसे समाज में परिवर्तन आया, ठीक है। ये सब के बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। बात आती है विच डेट्स, कौन सी तारीख, बाय व्हाट क्राइटेरिया, किस आधार पर डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इम्पॉर्टेंट, किस आधार पर। अच्छा, साल में ना 365 डेज होते हैं और लीप ईयर के अंदर 366 डेज, तो आप किस दिन को इम्पोर्टेंट मानते हो बताओ। हम किस आधार पर किसी डेट को इम्पोर्टेंट मानते हैं, जब उस डेट पर कुछ ना कुछ हुआ हो, ठीक है, या तो आपका बर्थडे हो, या आपके मम्मा पापा का बर्थडे हो, या मम्मा पापा की एनिवर्सरी हो, ठीक है, या कुछ ऐसा स्पेशल हुआ हो। मानो अभी आप 8th क्लास में हो और मालिक करे जल्दी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और हम सब पढ़ाई करें, फिर हमारी बोर्ड की एग्जाम्स लगे और आप में से कोई बहुत स्कूल टॉप कर जाए, ठीक है, और से गंगापुर सिटी टॉप कर जाए, और से पूरा राजस्थान टॉप कर जाए, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो वो आपके लिए बड़ा खुशी वाला और बड़ा स्पेशल डे होगा, ठीक है। तो किसी भी डेट को हम इम्पोर्टेंट किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, जब क्या हुआ हो, उस दिन कुछ स्पेशल हुआ हो। ये डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं, जो डेट्स हैं जिसके आसपास हम पास्ट का अध्ययन करते हैं, वो खुद में उन डेट के अंदर कुछ नहीं है, बल्कि दे बिकम वाइटल। वाइटल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, ये वर्ड याद रखना, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट। तो ये जो तारीखें हैं, उन तारीखों के अंदर कुछ नहीं होता, बल्कि ये तारीखें कब ज़रूरी हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, उस तारीख को क्या हुआ, उस साल में क्या हुआ, उन घटनाओं पर हम ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी है, हम किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, वो अगर बदल जाए तो फिर हम नई चीज़ों की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं, नई तारीख की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, इंसान ने चाय पीना कब चालू करा, ठीक है। अगर इस चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं तो हमारा ध्यान इससे रिलेटेड डेट्स पर जाएगा, लेकिन अब हमने इस चीज़ से ध्यान हटा के ये ध्यान दिया कि एरोप्लेन कब बना, कैसे बना, तो हमारा उस तारीख से, उस समय से ध्यान हट के किसी दूसरे समय पर ध्यान चला जाएगा ना। तो जैसे हमारा फोकस बदलता है तो फिर हम दूसरी डेट्स की तरफ भी बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो इन दी हिस्ट्रीज, इतिहास के अंदर जो इतिहास हमारी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा इंडिया में, ठीक है, तो जो शासक था, जो द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियन वो होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, तो अंग्रेजों के जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इतिहास लिखा भारत के अंदर, तो उन्होंने किसके बारे में लिखा कि भाई अंग्रेजों के इस गवर्नर जनरल ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसा वो लोग लिखते हैं, ठीक है। जबकि दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और ये जो इतिहास का सिलसिला है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, ये प्रारंभ किसके साथ हुआ, पहला गवर्नर जनरल। और याद रखना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। Was the first Governor General of India? The first Governor General of India was Warren Hastings, ठीक है। तो ये जो शुरुआत हुई कि किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया, ये किसके साथ शुरू हुआ,
पहले के साथ शुरू हुआ और ख़त्म किसके साथ हुई ये प्रक्रिया, जो इतिहास ये गवर्नर जनरल वाला इतिहास है वो ख़त्म किसके साथ हुआ, ये जो हमारा लास्ट वाइसरॉय था, धीरे धीरे क्या हुआ गवर्नर जनरल्स को वाइसरॉय कहा जाने लगा। ठीक है, तो जो लास्ट हमारा वाइसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स तो कौन थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और जो लास्ट वाइसरॉय थे, जो लास्ट वाइसरॉय थे वो कौन थे हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे लास्ट वाइसरॉय थे। तो ये जो इतिहास है कि किस गवर्नर जनरल ने क्या किया, ये शुरू तो हुआ किसके साथ, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ, और खत्म किसके साथ हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, जो कि हमारे आखिरी वाइसरॉय थे। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। अब वाइसरॉय उस चैप्टर में अलग अलग जैसे इतिहास लिखा गया अलग अलग वाइसरॉयज का, ठीक है, अलग अलग गवर्नर जनरल्स का, जो ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर हुकूमत की, उन्होंने कौन से गवर्नर जनरल्स बने, कौन कौन बना, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो सारी मानो एक बुक लिखी गई। ठीक है, तो हर चैप्टर में अलग अलग गवर्नर जनरल के बारे में लिखा गया। बेटा वाइसरॉय वही हार्डी होता है, बस उसे नाम वाइसरॉय दिया गया। ठीक है, अलग अलग के बारे में जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बैंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हेडिंग, इरविन, इन सब के बारे में, ये अलग अलग गवर्नर जनरल्स हुए इंडिया के अंदर, इन सब के बारे में अलग अलग चैप्टर के अंदर हम पढ़ सकते हैं। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। वैसे तो ऐसा लगता था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये सिलसिला। ठीक है, जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का जो सिलसिला है ये कि एक के बाद एक बन रहा है, एक बन रहा है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं दिख रहा था। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज टू देयर एक्टिविटीज़। जो इतिहास की बुक वो लिखी गई ना, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी, वो इन्हीं गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखी, इन्होंने क्या काम किया, ठीक है, कब किया, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स करी, कौन कौन सी नीतियाँ लेकर आए। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो वो जो इतिहास लिखा गया वो सिर्फ इन वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा गया, और उस बुक को पढ़ के ऐसा लगता है कि उस टाइम पर इन वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स के अलावा कुछ था ही नहीं इम्पोर्टेंट जिसे पढ़ा जाए। ठीक है, इन्हीं के बारे में सब कुछ लिखा गया। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इनकी जो जीवन का क्रोनोलॉजी मतलब जो समय था, इनके जीवन का जो समय था, काल था, उसमें क्या हुआ, उनके अंदर जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिश इंडिया के इतिहास के जो चैप्टर्स थे वो अलग अलग चैप्टर्स इनकी लाइफ के द्वारा दिखाए गए, जितने भी वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स हुए इनके द्वारा। क्या हम इस समय के जिस इतिहास को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज को लेकर लिखा, क्या उस इतिहास को एक अलग तरीके से नहीं लिखा जा सकता? क्या हम एक्टिविटीज़ पर कुछ और उस वक्त ऐसा तो है नहीं सिर्फ गवर्नर जनरल ही काम कर रहे हैं, और भी लोग भारत में जब आंदोलन चले तो वो लोग भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये भी संभव है, क्या हम इस इतिहास को या इस समय को भारत के समाज या भारत के अंदर क्या हो रहा था या गवर्नर जनरल ने कैसे भारत की हिस्ट्री को बदला, क्या हम उसके बारे में नहीं लिख सकते? ज़रूरी है कि इन्हीं के बारे में लिखा जाए। उस समय में जब ये लोग थे तब भारत के अंदर भी तो एक्टिविटीज़ हो रही थी, क्या उस टाइम को किसी और रूप में नहीं लिखा जा सकता? ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चन आंसर्स। ओपन योर नोटबुक एवरीबडी, नोटबुक ओपन करो सभी, एंड वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर फॉर टुडेज होमवर्क। पहले क्वेश्चन ये लिखो जो अभी हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन लिखो, पुट अ हेडिंग ऑन द फर्स्ट लाइन चैप्टर 1। हिस्ट्री की नोटबुक हमारी अलग नोटबुक बनेगी। फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे चैप्टर 1, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे हाउ, व्हेन एंड वेयर। रिटन एवरीवन?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So No, ma'am. write a question. Who was WHO? Who was question number 1. बुक के क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं. Who was the first governor general of India? भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स. ये बाकी हम पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग्स was the first Governor General of India. वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे. Let's write the next question. Who was the last viceroy of India? So who was the last viceroy? The British viceroy. Who was? मैम कैमरा घुमाना. मैम कौन बहुत हुआ इधर करना. What are you saying? मैम बोलो. मैम प्लीज साइड. लॉर्ड माउंटबेटन. माउंट को ना अपन शॉर्ट फॉर्म में एमटी में लिख सकते हैं. तो yes, student. This is your homework. These two questions you have to do for today. We'll do the coming chapter, the remaining chapters and remaining questions in our next class. Okay, students. Bye bye. Have a nice day. Thank you.